हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वंचना सिंह परिहार, पीसीएस ऑफिसर, एमपीपीएससी 2013 बैच। तो फ्रेंड्स, अब जो अपन सामान्य भाषा में बात करते हैं कि एमपीपीएससी में जो पड़ा हुआ सूखा था, अब वो खत्म हो रहा है। आप और हम सभी लोग इंतजार कर रहे थे एमपीपीएससी के रिजल्ट्स आए, हम इंटरव्यू दें और फाइनल रिजल्ट तक पहुंचे, चयनित हों, जॉब ज्वाइन करें। तो बहुत अच्छा समय आ गया है और अब 2020 एमपीपीएससी के इंटरव्यूज की डेट आ गई हैं। आप सभी एस्पिरेंट उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। मेरे पास विगत 10-15 दिनों से लगातार कॉल आ रहे थे कि मैडम हमें इंटरव्यू की तैयारी करवा दीजिए और कुछ गाइडेंस दे दीजिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, शासकीय व्यस्तताएं और माँ भी हूँ, तो बच्चों के साथ परिवार की व्यवस्थाएं, इस वजह से थोड़ा सा लेट मैंने वीडियो डालने की कोशिश की है। लेकिन अब अलग अलग से सभी को नहीं समय दे पाऊंगी, तो मुझे ऐसा लगा कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आप सभी को एक जो मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है, उस ज्ञान को आपसे शेयर करूं और उम्मीद करती हूं कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जाएगी आप सभी के इंटरव्यू के लिए बहुत ही सकारात्मक रूप से सहयोगी सिद्ध होगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें साक्षात्कार या इंटरव्यू की, तो जैसा कि अपन सभी जानते हैं कि हम मेंस क्वालिफाई करके आ रहे हैं, और मेंस क्वालिफाई करके आ रहे हैं इसका मतलब है कि जो सिलेबस का नॉलेज आयोग को चेक करना था वो हमारा चेक कर चुका है और अब हम साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं। इंटरव्यू शब्द की अगर हम बात करें तो इंटरव्यू दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसा इनर हमारा जो भी है, उस इनर को, हमारी अंदर की चीजों को, व्यू मतलब देखना। बहुत सिंपल सी बात है कि जो भी हमारे अंदर का व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व को आयोग देखना चाहता है, परखना चाहता है। वो ये देखना चाहता है कि संबंधित एस्पिरेंट यदि लोक सेवक के रूप में आ रहा है तो क्या ये एक अच्छा लोक सेवक सिद्ध होगा। मेरे शब्दों को जरूर ध्यान दीजिएगा कि मैं लोक सेवक की बात कर रही हूँ। हम सिविल सर्विसेज में जाते हैं, लोक सेवा के लिए हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो हम वहां पर सिविल सर्वेंट के रूप में चयनित होंगे। बहुत सारा बच्चों के मन में रहता है कि नहीं, हम तो सरकारी नौकरी में आ गए हैं, हम तो बादशाह बन गए हैं, हम तो बहुत बड़ा पावर हमारे पास आ गया है, हमारे पास तो अथॉरिटी आ गई है कुछ भी कर गुजरने की, हम तो अपने कार्य क्षेत्र के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही अपना जो माइंड सेटअप है चेंज करना है। क्यों? क्योंकि हम एक लोक सेवक के रूप में चयनित होने जा रहे हैं और हम लोक सेवक हैं। लोक यानी जनता, सेवक यानी उसका जो सेवा करने वाला है। तो सबसे पहले हमें अपने मन में ये भावना लानी है कि जिस भी पद के लिए हम चयनित होने जा रहे हैं उसके लिए हम लोक सेवक हैं। हम किसी भी प्रकार से प्राधिकृत या सत्ता नहीं है, प्राधिकृत तो है बट हम किसी भी प्रकार से सत्ता नहीं है, हम शासन नहीं है, हम सेवक हैं। तो इस प्रकार से हम अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को जब आयोग के सामने रखते हैं तो आयोग को समझ में आता है कि हाँ, हम सच में तैयार हैं इस पद में आकर काम करने के लिए। तो इंटरव्यू का तात्पर्य ही सीधा सीधा है कि आपके अंदर की जो आपका व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व को सामने वाला ढूंढना चाह रहा है कि क्या आपका व्यक्तित्व एक लोक सेवक के रूप में चयनित होकर आम जनता के पास जो भी शासकीय योजनाएं हैं या फिर आम जनता की जो भी अपेक्षा है वो हम पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हम लोक सेवक के रूप में जाना चाह रहे हैं तो हमारे अंदर क्या क्या होना चाहिए, हमारे व्यक्तित्व में कौन कौन सी अच्छी बातें होनी चाहिए और कौन कौन सी नेगेटिव चीजें नहीं होनी चाहिए, इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना है। मतलब अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन तो हमें यही देखना है। तो इस बारे में हमें बात करनी है कि हमें किस प्रकार से पोस्चर होने चाहिए, किस प्रकार से हमारा व्यवहार होना चाहिए, किस प्रकार के हमारे व्यक्तित्व में विचार होने चाहिए, हमारे व्यक्तित्व में
किस प्रकार की सकारात्मकता होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, तो और क्या क्या नहीं होना चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। तो मैं बस आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क देके आज वीडियो को बंद करूंगी, और चिंता नहीं करिए, ये वीडियो अब कंटिन्यू रहेंगे और मैं आपको एक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूंगी जो करंट अफेयर्स के रिलेटेड हैं। करंट में जो मुद्दे अपने अच्छे चल रहे हैं, जो कि लोक सेवा आयोग के क्वेश्चन पूछने के लिए फेवरेट बन सकते हैं, तो थोड़े बहुत चीजें अभी बताऊंगी, और फिर डूज एंड डोंट्स के लिए हम अपन अगले जो सेशन रहेगा उसमें बात करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो करंट अफेयर्स के मैं आपको बताना चाहूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी हमारे यहाँ लाडली बहना योजना लॉन्च की गई है। कृषि ऋण से संबंधित माफी की बात की गई है। जनजातीय क्षेत्र में पेशा कानून की बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालयों के द्वारा समय समय पर पारिवारिक मामलों में महिला हिंसा से संबंधित नए नए दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। वो सभी चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर हम हाल फिलहाल में देखें तो आप देखोगे कि जो मैरिटल रेप है, 376 में बहुत सारे डिसीजन आए हैं। तो जितने भी जो नए नए करंट में चल रहे हैं, पारिवारिक मुद्दे, महिला सशक्तिकरण के मुद्दे, पर्यावरणीय मुद्दे जो हमारे हैं, जनजाति क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दे हैं, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इनको मैं आज के लिए आपको होमवर्क दे रही हूँ। फिर अगले सेशन में और टॉपिक्स भी बताऊंगी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमें देखना है, तो आप लोग ये सब तैयार करें। साथ ही साथ आपको अपने बायोडाटा, जो आपने इंटरव्यू के लिए अपना एक फॉर्म फिल किया हुआ है, उस फॉर्म में आपकी जो मेजर चीजें हैं या माइनर कुछ भी समझ लीजिए, आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, जैसे आपका नाम है, आपकी जन्म तिथि है, आपके पिताजी का नाम है, आपका निवास स्थान है, निवास जिला है, गृह जिला है, जहां आपने शिक्षा प्राप्त की है उस जिले का है, जिस भी विश्वविद्यालय में, जिस भी स्कूल में की है उसके जो नाम है। इसके अलावा आपकी जो एकेडमिक्स हैं, आपकी जो रुचि अभिरुचि आपने लिखी हुई है, यदि आप स्पोर्ट्स में हैं, एनसीसी आपने ली हुई है, तो ये सारी भी जो, यदि आपकी कोई उपलब्धि है, यदि आप किसी जॉब में हैं और जॉब में रहते रहते तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी आपने फॉर्म में फिल किया है उसकी बारीकी से बारीक जानकारी आपको होना चाहिए। तो ये एक जो छोटा सा मैं आपको बताना चाह रही थी वो मैंने आपको बताया है। अब अगले सेशन में हम मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि एक सिविल सेवक के रूप में डूज एंड डोंट्स क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या सावधानियां हमें होनी चाहिए हमारे व्यक्तित्व में, जो चीजें आयोग चाहता है, और किस प्रकार से हम उन बातों को आयोग तक रिफ्लेक्ट करेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।